नमस्कार जोहार। मैं हूं प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं शार भारत। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान आगंतुकों को विलुप्तप्राय भारतीय स्कीमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों को भी देखने का अवसर मिलेगा। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 8 पूर्व नौसेना प्रमुख और वर्तमान नौसेना प्रमुख एक साथ आए। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना तथा उन्हें नौसेना के नवीनतम विकास और नीतिगत पहलों से अवगत कराना था। 8 फरवरी को नए नौसेना भवन में पूर्व प्रमुखों को नीतिगत पहलों, तकनीकी सामग्री और परिचालन, रसद उन्नति और परिप्रेक्ष्य योजनाओं सहित परिचालन संबंधी अद्यतन जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल की जीत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आश्वस्त दिखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर विश्वास जताया है और कहा कि हाल के दिल्ली चुनाव के नतीजे उनकी जीत को प्रभावित नहीं करेंगे। सोमवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से कहा कि तृणमूल आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा 10 से 12 फरवरी के बीच पेरिस और मर्सिले में होगी। प्रधानमंत्री विश्व नेता और वैश्विक तकनीकी सीईओ के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के मर्सिले में भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोड मैप का प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मार्गियों युद्ध कब्रिस्तान में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज संसद में असम प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले चीन के बांध के खिलाफ आवाज उठाई। चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के ऐलान के विरुद्ध दरंग उदाली गुरु के सांसद असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने आवाज उठाई। सैकिया ने केंद्र सरकार से चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस बांध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। सोमवार को संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि चीन तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण करने जा रहा है। चीन का यह बांध असम और उत्तर पूर्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो क्षेत्र की सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। संसद में घटिया दवाओं का मुद्दा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उठाया, साथ ही कठोर दंड का प्रावधान हो की मांग की। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आज देश में घटिया दवाओं का मामला उठाया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सदन में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि वह देश में इस बारे में जागरूकता बढ़ाएं और दवाओं का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित कराएं। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रमोद तिवारी ने देश में जीवन रक्षक घटिया दवाओं से होने वाले नुकसान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कारण करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में बिक रही 50 से अधिक दवाएं घटिया स्तर की बन रही हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा जारी नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर सहित अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार और त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को मतदान संपन्न कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 11 महिला
20 पुरुष नक्सलियों मारे गए हैं। सभी के 100 की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क के जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़े अभियान में रविवार को मारे गए 31 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया। हाल ही में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके ये जानकारी दी कि मैं महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे रही हूँ। अमेरिका में आयोजित सामाजिक विकास आयोग 2025 के 63वें सत्र में शामिल होगा भारत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में आयोजित होने वाली सामाजिक विकास आयोग 2025 के 63वें सत्र में भाग लेगा। यह सत्र 10 से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य समावेशी सामाजिक नीतियों को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने और महत्वपूर्ण सामाजिक विकास मुद्दों पर चर्चा और साझेदारी को बढ़ावा देना है। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।